2024 कार्तिक मास में किसी भी दिन हल्दी वाला एक दीपक घर में जला देना, रातों रात ही करोड़पति बनोगे। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है और 15 नवंबर 2024 तक कार्तिक मास है। 15 नवंबर तक कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। हल्दी वाला एक दीपक घर में अगर आप जलाते हैं कार्तिक मास में, तो ऐसा समझ लीजिए कि धन संपदा से आपका घर भरता चला जाएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो कार्तिक के महीने में दीपक वाला उपाय करने से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है, जिसके बाद व्यक्ति के जीवन में जितने भी दुख हैं, संकट हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, सारी की सारी दूर होने लगती हैं। कार्तिक का महीना ही है जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और माँ तुलसी का सबसे पहले दर्शन करते हैं और श्री हरि विष्णु के जागने के बाद सभी शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक के महीने में ही दीपावली का त्यौहार हम मनाते हैं। कार्तिक के महीने में ही गोवर्धन पूजा की जाती है और भी बहुत सारे तीज त्यौहार कार्तिक के महीने में ही आते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना पूरे साल में सबसे विशेष, सबसे लाभकारी है। जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसे की समस्याएं हैं, धन नहीं आता, धन में वृद्धि नहीं होती या कर्जे में फंसे रहते हैं, वो लोग तो विशेषकर इस महीने का लाभ उठाएं और कार्तिक के महीने में हल्दी वाला दीपक अपने घर में ज़रूर जलाएं। जिनके घर में वास्तु दोष है, नज़र दोष है, किसी ने कुछ करा दिया है या फिर घर में पैसा रुकता नहीं है, पानी की तरह बहता है या भाग्य साथ नहीं देता है, हर प्रकार का संकट और हर प्रकार का दुख, वास्तु दोष, नज़र दोष, सब कुछ आपके घर से, आपके जीवन से दूर होगा जब आप हल्दी वाले दीपक का उपाय कार्तिक के महीने में करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे कार्तिक के महीने में इस उपाय को किसी भी दिन करके आप महाधनी, महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी जब इस उपाय को आप सही तरीके से कर लेंगे। देखिए, कोई भी उपाय जब हम आपको बताते हैं या कोई भी आपको उपाय जब पता चलता है, आपको सबसे पहले उस उपाय को अच्छे से सुनकर समझना होता है और फिर उपाय करना होता है। कभी कभी बड़े उपाय और बड़ी पूजा पाठ जो काम नहीं कर पाती है, वहाँ छोटे उपाय भी बहुत लाभ दे जाते हैं। उन्हीं में से एक है ये हल्दी वाले दीपक का उपाय। एक बार सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कार्तिक के महीने में किसी भी दिन करिए और फिर देखिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलती है। देखिए, हल्दी जो है ना, ये तो श्री हरि विष्णु से जुड़ी ही है। हल्दी श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करती है। जैसे ही श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। दूसरी चीज़ कि कार्तिक का जो महीना होता है, ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने धन में वृद्धि करना चाहते हैं, जो महाधनी बनना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं ना कि आने वाली पीढ़ियां भी धन ही धन देखें। तो कार्तिक के महीने में एक बार आप अगर ये उपाय कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए धन की वर्षा फिर आपके घर में रुकने वाली नहीं है। निरंतर आपके घर में पैसा आएगा और आप महाधनी बन जाएंगे। देखते ही देखते जो रास्ते आपके जीवन में धन आने के बंद हो चुके हैं, जहाँ से धन नहीं आ रहा है या व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, ऐसा समझ लीजिए ये एक हल्दी का दीपक महा चमत्कार आपके जीवन में करने वाला है और आपके भाग्य को चमकाने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को किस समय करना है और हल्दी वाला दीपक आपको कैसे तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक लेना है या फिर आटे का दीपक लेना है। आटे का दीपक ले लेते हैं तो बहुत उत्तम है, वरना अगर आप नहीं ले पाते हैं तो मिट्टी का दीपक भी आप यहाँ ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि शुद्ध घी लेना है, देसी रुई की बाती लेनी है गोल, और दीपक कर लेना है तैयार। 2 से 3 चुटकी पिसी हुई हल्दी इसी दीपक के अंदर आपको डालनी है, लेकिन डालने का एक तरीका है, एक नियम है किस तरह से डालनी है। तो जब आप चुटकी में हल्दी ले लेंगे पिसी हुई, फिर आपको ये मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर उस दीपक में डाल देंगे। फिर से हल्दी आपको अपने हाथ में लेनी है, मतलब चुटकी में लेनी है, 2 उंगलियों के बीच, अंगूठे और उंगली के बीच। फिर से आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर उस दीपक में हल्दी डाल देंगे। इसी तरह से आपको 3 या 4 बार ये एक एक चुटकी हल्दी डालनी है और इस मंत्र को बोलना है, ठीक है ना।
अब आप क्या करेंगे, ये दीपक तैयार करने के बाद थोड़े से आप यहाँ पर ले लेंगे पुष्प, या फिर छोटी सी कोई प्लेट आपको लेनी है। सीधे दीपक आपको ज़मीन पर रख कर नहीं जलाना है। यहाँ पर आप कोई अनाज ले सकते हैं, जैसे कि गेहूँ ले सकते हैं, ठीक है ना। अब अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। माँ लक्ष्मी के सामने, श्री हरि विष्णु के सामने आपको ये दीपक लगाना है। सबसे पहले अगर प्लेट ली है, प्लेट रखेंगे, उसके ऊपर दीपक रखेंगे। अगर फूल लिए हैं तो फूल की पंखुड़ियाँ रखेंगे, उसके ऊपर दीपक रखेंगे। और अगर आपने अनाज लिया है कोई, जैसे गेहूँ लिया है, तब आप गेहूँ रखेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके ऊपर दीपक रखकर आपको जलाना है और ओम महालक्ष्मी नमः ये मंत्र आपको बोलना है कम से कम 11 बार। मंत्र अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु 11 बार आपको बोलना है और दीपक जला देना है। शाम के समय का उपाय है, कार्तिक के महीने में किसी भी दिन कर लेना, क्योंकि कार्तिक का जो महीना है ये पूरा महीना ही माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु और माँ तुलसी को समर्पित होता है। और जो लोग इस उपाय को कार्तिक के महीने में करते हैं वो अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखते हैं जिन पर उन्हें खुद भी विश्वास नहीं होता है। तो जो लोग चाहते हैं करोड़ों में खेलना, महाधनी बनना, महाकरोड़पति बनना चाहते हैं कि धन की निरंतर वर्षा घर में होती रहे और धन में कभी भी कमी ना आए, एक बार सच्ची श्रद्धा से कार्तिक के महीने में उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार खुद अपने जीवन में देखिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि कार्तिक के महीने का ही उपाय है और मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपकी इच्छा कितनी भी बड़ी है, कितनी भी लंबे समय से अधूरी है, जो आपको अपने जीवन में चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो एक बार कार्तिक के महीने में मनोकामना पूर्ति के लिए ये दूसरा उपाय आप करिए। तो बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है जब हल्दी का ये दूसरा उपाय आप कर लेते हैं कार्तिक के महीने में। अब हल्दी के उपाय इतना ज़्यादा चमत्कारी कैसे होते हैं, तो देखिए कार्तिक का महीना जो है ये श्री हरि विष्णु को समर्पित है, माँ लक्ष्मी और माँ तुलसी को समर्पित है। अब श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है, साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय होते हैं ये आपके पास अचानक से पैसे को लाने का काम करते हैं और अचानक ही आप महाधनी, महाकरोड़पति बनते हैं। आपको यहाँ पर लेनी है पिसी हुई हल्दी और 2 चुटकी हल्दी आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करनी है कार्तिक के महीने में। किसी भी दिन अर्पित कर देना और बाद में आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर यानी अपने गले पर करना है। 2 जगह आपको हल्दी का तिलक लगाना है, एक तो अपने माथे पर और एक अपने गले पर। ये उपाय अगर आप कार्तिक के महीने में करते हैं और श्री हरि विष्णु से अपनी मनोकामना कह देते हैं जो भी आपको चाहिए, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके बिना कहे ही श्री हरि विष्णु आपको आपके जीवन में वो सब कुछ दे देते हैं जो आप सोचते हैं। क्योंकि कार्तिक का महीना और कार्तिक के महीने में अगर आप श्री हरि विष्णु को हल्दी अर्पित करते हैं जो कि उनको बहुत प्रिय है, तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। तो इस उपाय को भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक का पूरा ही महीना बहुत लाभकारी है, बहुत चमत्कारी है इस उपाय के लिए। तो देखिए 2 ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताए हैं जो महा चमत्कारी हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और अब जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये आपके जीवन के सारे दुखों को, सारे संकटों को दूर करने वाला उपाय है। चाहे तो घर में नज़र दोष है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, घर में धन का संकट है, पैसा नहीं आता है, नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार नहीं चल रहा, सब कुछ इस उपाय से दूर हो जाता है। देखिए कार्तिक के महीने में स्नान का और दीपदान का बहुत महत्व होता है। तो आपको कार्तिक के महीने में सुबह के समय जब भी आप स्नान करते हैं, प्रातःकाल जल्दी ही करते होंगे, उस समय आपको क्या करना है, जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना है। ऐसा समझ लीजिए ये उपाय आपके घर में अगर कोई भी दुख है, संकट है, बीमारियां हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें दूर करता है और सबसे बड़ी बात आपके घर पर कोई संकट नहीं आने देता है। महाचमत्कारी, महाकल्याणकारी उपाय और रातों रात आपके भाग्य को चमकाने वाला उपाय।
ऐसा समझ लीजिए, जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में गंगा जल डालकर स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही होती है, साथ ही साथ श्री हरि विष्णु के धाम में भी स्थान मिलता है। तो कार्तिक के महीने में ये उपाय करना बिल्कुल ना भूलें, जीवन का हर संकट, हर कष्ट दूर होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, राधे राधे।